अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल फीके के घर के सामने एक नई चमकती हुई गाड़ी खड़ी थी। सारे गांव में उसका चर्चा था। जाने कौन मिलने आया था। मैं जानता था फीका पहली फुर्सत में आकर मुझे सारा माजरा सुनाएगा। वही हुआ। शाम को बैठक में आकर बैठा ही था कि फीका चला आया। हाल चाल पूछने के बाद कहने लगा, साहब जी, कई साल पहले की बात है। आपको याद है मासी नूरा होती थी जो भट्ठी पर दाने भूना करती थी, जिसका एक पुत्र था, वकार। मैंने कहा, हाँ यार, मैं अपने गांव के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। अल्लाह आपका भला करे साहब जी। वकार और मैं 5वीं जमात में पढ़ते थे। स्कूल में अक्सर वकार के टिड में पीड़ रहती थी। साहब जी एक नुकरे लगा रोता रहता था। मास्टर जी डांट कर घर पे ही देते थे कि जा हकीम को दिखा और दवाई ले ले। एक दिन मैं आधी छुट्टी के वक़्त वकार के पास बैठा था। मैंने अम्मा के हाथ का बना पराठा और अचार खोला। साहब जी, आज भी जब कभी बहुत भूख लगती है ना, तो सबसे पहले अम्मा के हाथ का बना पराठा ही याद आता है और सारे पिंड में उस पराठे की खुशबू भर जाती है। पता नहीं साहब जी, अम्मा के हाथ में क्या जादू था। साहब जी, वकार ने पराठे की तरफ देखा और नज़र फेर ली। उस एक नज़र ने उसकी टिड की पीड़ के सारे राज खोल दिए थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी की आंखों में आंदरों को भूख से बिलखते हुए देखा था। साहब जी, वकार की फाकों से लोसती आंदरें आंसुओं के सामने हाथ जोड़े बैठी थी, जैसे कहती हों, एक अथरू भी गिरा तो भरम टूट जाएगा। वकार का भरम टूटने से पहले उसकी मिन्नतें करके उसे खाने में शरीक कर लिया। पहली बुरकी टिड में जाते ही वकार की तड़पती आंदरों ने आंखों के ज़रिए शुक्रिया भेज दिया। मैंने चुपके से हाथ रोक लिया और वकार को बातों में लगाए रखा। उसने पूरा पराठा खा लिया और फिर अक्सर ऐसा होने लगा, मैं किसी न किसी बहाने वकार को खाने में शरीक करने लगा। वकार की भूखी आंदरों के साथ मेरे पराठे की पक्की यारी हो गई और मेरी वकार के साथ खोरे किसकी यारी ज़्यादा पक्की थी। मैं स्कूल से कार आते ही भूख भूख की खप मचा देता था। एक दिन अम्मा ने पूछ ही लिया, पुत्र, तुझे 7 पराठा बनाकर देती हूँ, खाता भी है कि नहीं? इतनी भूख क्यों लग जाती है तुझे? मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आते साथ भूख भूख की खप मचा देता हूँ, जैसे सदियों का भूखा हूँ। मैं कहाँ कुछ बताने वाला था साहब जी, पर अम्मा ने उगलवा कर ही दम लिया। सारी बात बताई। अम्मा तो सुनकर बिलक पड़ी और कहने लगी, कल से 2 पराठे बना दिया करूँगी। मैंने कहा, अम्मा पराठे 2 हुए तो वकार का भरम टूट जाएगा। मैं तो कार आकर खा ही लेता हूँ। साहब जी, उस दिन से अम्मा ने पराठे के वल बढ़ा दिए और मक्खन की मिकदार भी। कहने लगी, वो भी मेरी जैसी माँ का पुत्र है। ममता तो वखरी वखरी नहीं होती फीके, माएँ वक्खो वक् होईं तो क्या है। मैं सोच में पड़ गया। 5वीं जमात में पढ़ने वाले फीके को भरम रखने का पता था। भरम जो एक ज़ात का मान होता है, अगर एक बार भरम टूट जाए तो बंदा भी टूट जाता है। सारी ज़िंदगी अपनी ही किरचियाँ इकट्ठी करने में गुजर जाती हैं और बंदा फिर कभी नहीं जुड़ पाता। फीके को 5वीं जमात से ही भरम रखने आते थे। उससे आगे तो वो पढ़ ही नहीं सका था और मैं पढ़ा आला तालीम याफ्ता। मुझे किसी स्कूल ने भरम रखना सिखाया ही नहीं था साहब जी। उसके बाद अम्मा बहाने बहाने से वकार के घर जाने लगी। देख नूरा, साग बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। वकार की अम्मा को पता न चलता और उनका एक डंक टप जाता था। साहब जी, वकार को पढ़ने का बहुत शौक़ था। फिर अम्मा ने मामे से कहकर मासी नूरा को शहर में किसी कार काम पर लगवा दिया। तनख्वाह वकार की पढ़ाई और 2 वक़्त की रोटी से तय पाई। अम्मा की ज़िंदगी तक मासी नूरा से राब्ता रहा। अम्मा के जाने के चंद माह बाद ही मासी भी गुज़र गई। उसके बाद राब्ता ही कट गया। कल वकार आया था, विलायत में रहता है जी। वापस आते ही मिलने चला आया। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन गया है। अम्मा के नाम पर लंगर खोलना चाहता है। साहब जी, मैंने हैरान होकर वकार से पूछा, यार लोग स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं, तो लंगर ही क्यों खोलना चाहता है, और वो भी अम्मा के नाम पर? कहने लगा, फीके, भूख बहुत जालिम चीज़ है, चोर डाकू बना दिया करती है। खाली पेट पढ़ाई नहीं होती, टिड पीड़ से जान निकलती है। तेरे से ज़्यादा इस बात को कौन जानता है फीके? सारी आंखें
पढ़ने वाली नहीं होती और ना ही तेरे वर्गे भरम रखने वाले होते हैं। फिर कहने लगा, यार फीके, तुझे आज एक बात बताऊं झल्लिया, मैं सब जानता हूँ। चंद दिनों के बाद जब पराठे के बल बढ़ गए थे और मक्खन भी, आधा पराठा खाकर ही मेरा पेट भर जाया करता था। अम्मा को हम दोनों में से किसी का भी भूखा रहना मंजूर नहीं था। फीके वकार फूट फूट कर रो रहा था। अम्मा यहाँ भी बाजी ले गईं साहब जी, और मैं भी इसी सोच में डूब गया कि लूसती आंद्रों और पराठे की यारी ज़्यादा पक्की थी या फीके और वकार की। भरम की बुनियाद पर कायम होने वाले रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। फीका कह रहा था, मुझे अम्मा की वो बात आज भी याद है साहब जी। उसने कहा था, ममता तो वक्री वक्री नहीं होती फीके, माएँ वक्को वक हुई तो क्या है। उसके हाथ तेज़ी से पराठे को वल दे रहे थे। 2 रोटियों जितना एक पेड़ा उठाया। अम्मा ने, साहब जी, मैं पास ही तो चौकी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। रोटी बेलते बेलते नमाज का सबक पढ़ाती, मेरे साथ निक्कियां निक्कियां गल्लां करती। आज भी वेढ़े में फिरती नज़र आती है। फीका माँ को याद करके रो रहा था। सूरज की पहली किरण जैसा रोशन चेहरा था अम्मा का। साहब जी, बातें करते करते फीका मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस पल में ले गया और एकदम मेरे सामने किसी पुरानी फिल्म की तरह सारा मंजर ब्लैक एंड वाइट हो गया था। ज़िंदगी के कैनूस पर सिर्फ एक ही रंग बिखरा था, ममता का रंग। सच है, माँ की गोद बच्चे की पहली तरबियत गाह है। आज मुल्क के हालात, करप्शन और मसाइल को देखते हुए मैं सोच रहा था, काश सब माएँ फीके की अम्मा जैसी हो जाएं। मैं हर बार फीके से मिलने के बाद वतन की बंद खिड़कियों से छिन छिन कर आती सुनहरी रोशनियों को देखता हूँ। रोशनी जो रास्ता तलाश कर ही लेती है। मज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि इस कहानी में भूख की बात हो रही है, यही सच बात है। अगर इस दुनिया में भूख ख़त्म हो जाए तो सब जराइम जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी आप सब से अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, तो आप सब लोग उन सफ़ेद पोश लोगों की मदद करें जो इस महंगाई में की चक्की में पिस रहे हैं। तो इस छोटी सी काविश से वो अपनी भूख मिटा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस कार खैर में ज़रूर शामिल होंगे। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।